हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर का रिव्यू। अगर आप वर्रिड हैं कि किस तरह से आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, कहाँ से आप क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है एजुकाजॉन CBSE 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर 2024 एग्जाम्स। ठीक है, एजुकाजॉन आपके लिए लेकर आया है 10 सैम्पल पेपर्स और मैं यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ मैथमेटिक्स की। आप अदर सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास 12 का सैम्पल पेपर है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी डिटेल में अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा जूम करके पहले मैं कवर पेज ही आपको दिखा देती हूँ। देखो, इसमें बच्चे आपको मिलने वाले हैं 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। अंदर मैं और भी डिटेल में बताऊंगी। देखो, 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 फुल्ली सॉल्व आपको मिलेगा। 2024 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ब्रेन स्ट्रॉम मैप्स मिलेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर का आपको एक मैप मिल जाएगा, सारी मेन बातें मिल जाएंगी जिनको आप एक ही मिनट में अपना रिवाइज कर सकोगे। और क्विक रिवीजन वहाँ पर आपको मिलता है, व्हाट्स इनसाइड। ठीक है, बिल्कुल आपका ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोनों पेपर जो 6 अप्रैल और 31 मार्च को रिलीज हुए थे, वो दोनों पेपर इसमें हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाती हूँ आपको कि ये तो आपका लेटेस्ट आपका क्या दे रखा है, पैटर्न दे रखा है क्लास 12 के लिए। ये तो आपका सब चीज़ें आपको इसी एक सैम्पल पेपर में मिल जाएंगी। कोई साइट पर कहीं इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो, आपका ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेटेस्ट सैम्पल पेपर है CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारा बता दिया है। 18 MCQ है, 2 असर्शन रीजन बेस्ड है, तो 20 मार्क्स के आपका सेक्शन A हो जाता है। सेक्शन B में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स यहाँ आ जाते हैं। मतलब एक एक डिटेल आपको मिल रही है, आपको इधर उधर कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें 3 मार्क्स के होंगे, तो 18 मार्क्स हो गए। फिर सेक्शन D में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मार्क्स ईच आपका हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, तो 5 4 जा 20। और सेक्शन E में 3 केस स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के। तो ये पूरा 80 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया है, जिसमें 38 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर पूरा इसकी इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स होते हैं वो दिया गया है। और ये आपका मेन पेज है, जहाँ आपको पूरा कंटेंट आसानी से पता लग जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूँगी, अब देखो आप इसको। अब देखिए कि आपके कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। स्टार्टिंग से देखते हैं। लेटेस्ट CBSE सर्कुलर्स, जितने भी सर्कुलर CBSE ने आपके लिए जारी किए वो आपको एक ही जगह इसी सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। क्लियर है। और जो भी सिलेबस CBSE का है, इन दोनों डेट को आया था, वो सिलेबस आपका फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। उसके बाद आपका CBSE का जो सॉल्व्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का मार्च का, वो मिल जाएगा। उसके बाद CBSE ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया था, वो सॉल्व्ड मिल जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ब्रेनस्टॉर्म मैप्स और क्विक रिवीजन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको अलग से अपने नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इस सैम्पल पेपर को परचेज करोगे तो सारे नोट्स इसमें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए 5 सैम्पल पेपर आपको फुल्ली सॉल्व्ड मिलने वाले हैं। और ये 5 सैम्पल पेपर आपको अनसॉल्व्ड मिलेंगे विद आंसर, जो आप अपना खुद ट्राई करेंगे। और सबसे लास्ट में इसमें आपके जो पिछले ये 5 सैम्पल पेपर थे, इनके सॉल्यूशंस आपको इसके लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। अब ये देखो, ये जितने भी सर्कुलर CBSE ने इशू किए हैं, वो सभी सर्कुलर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। किस तरह से असेसमेंट वगैरह होगा, कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये पूरे का पूरा सर्कुलर आप अपना यहाँ पर आसानी से देख सकते हो, आराम से इनको पढ़ सकते हो। 9th 10th के लिए भी देखो, और 11th और 12th के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो ये एक और सर्कुलर है जो CBSE ने इशू किया था। क्या सर्कुलर है, देखो भाई।
सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, तो ये पूरी डिटेल इनके बारे में यहाँ पर है। तो कोई आपको गूगल पर नहीं जाना, कोई आपने सीबीएसई की साइट को नहीं खंगालना, सब एक जगह आपको इसी सैम्पल पेपर में मिल जाएगा। और ये सिलेबस आ गया आपके सामने, है ना। अब हमें बार बार कन्फ्यूजन रहता है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, है ना। कोई प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो लेटेस्ट सिलेबस आपका आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड का है 041 जिसका आपका कोड है। ये टॉपिक्स हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये यूनिट वाइज आपका सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नेक्स्ट पेज तक अपना कंटिन्यू हो रहा है, तो आप इजीली इनको देख सकते हो। वेक्टर्स हैं, एलपीपी है, प्रोबेबिलिटी है। ये फिर आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है, जिसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर इतने मार्क्स आएंगे, एप्लीकेशन पर इतने आएंगे, एनालिसिस पर इतने आएंगे, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिविटी पर इन पर इतने आएंगे। ठीक है, सारा क्राइटेरिया यहाँ क्लियर हो रहा है। और इसी को एक मिनट में थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दूं, हाँ जी, अब देखिए। और इसी पर आगे हमारा पूरी डिटेल यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज हैं, इंटरनल असेसमेंट आपको कैसे मिलेगी, तो आपके पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स हैं, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ के 10 मार्क्स हैं, किस तरह से आपके पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट होंगे, कैसे आपको मार्क्स की एवरेज मिलेगी, सब कुछ आप आराम से बैठकर अपना अंडरस्टैंड इसको कर सकते हो। बुक्स की डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है कि कौन कौन सी बुक्स करना आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, मतलब सारा क्राइटेरिया। और ये है सबसे पहला सैम्पल पेपर आपका सीबीएसई का, जो 2023 में पेपर हुआ था। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको वो पेपर दिया गया है और विद सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। और अभी मैं पूरे इसमें से काफ़ी सैम्पल पेपर्स आपको सोल्व कराऊंगी। तो ये आपका सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर है, आप देख सकते हो। स्लाइड वाइज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, और ये इसका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि ना केवल मैथ्स बल्कि अदर सब्जेक्ट्स भी आप देख लीजिए। इंग्लिश के लिए, है ना, और भाई अपना हिंदी के लिए, और अपना बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर अवेलेबल है। क्लियर है। और इनका जो परचेज करने का जो लिंक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो भी इनका परचेज करने का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप पूरा कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो चाहो तो। आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज भी अपना सैम्पल पेपर अलग से, मान लीजिए आपको मैथ्स का ही चाहिए तो आप केवल मैथ्स का लें, सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बो चाहिए तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर अपना सैम्पल पेपर आप परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत जल्द मैं इन सैम्पल पेपर्स का सॉल्यूशन भी यहाँ पर अपलोड करने जा रही हूँ। और मैं होप करती हूँ कि ये नॉलेज, ये जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं, जो रिव्यू मैंने आपको दिया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।